हिमाचल में दिल्ली की जेएनयू में लगाए गए भारत विरोधी नारों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी और एबीवीपी ने छात्र संगठन एसएफआई पर प्रतिबंध की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में परशुराम भवन का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य सचिवालय में आयोजित ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की बैठक में ये बात कही। मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के आरोपों को हिमाचल सरकार ने सिर्फ राजनीतिक बयान करार दिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को खत लिखा है। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि राज्य सरकार 4 लेन निर्माण कार्य में विस्थापित हो रहे लोगों की आवाज को नजरअंदाज कर रही है। अपने पत्र में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने शहरी क्षेत्रों में किसानों को विस्थापित होने पर 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले को प्रदेश की वीरभद्र सरकार नजरअंदाज कर रही है। शिमला में पीला के प्रकोप के बीच नगर निगम के उप महापौर और कई पार्षदों के सिक्किम दौरे पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के इन आरोपों का सीपीआईएम नेता और निगम के उप महापौर ने करारा जवाब दिया। टिकेंद्र पवार का कहना कि सीवेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के मकसद से ही मेयर और कई पार्षद सिक्किम जा रहे हैं। हिमाचल के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक कहे जाने वाले अस्पताल आईजीएमसी के पास अपनी एम्बुलेंस नहीं है। रेड क्रॉस की 5 एम्बुलेंस आईजीएमसी के लिए चलती हैं, लेकिन इनमें से 2 खराब हैं। प्रदेश सरकार की ओर से मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाने के दावों की चिंतपूर्णी के सिविल अस्पताल में पोल खुल गई। पता चला कि अस्पताल में लाखों की कुछ दवाएं तो एक टैंक में फेंकी गई थी, जबकि कुछ को दबाने और जलाने की तैयारी थी। हमीरपुर में फाइनेंस कंपनी पर 2 करोड़ से ज्यादा राशि की ठगी का मामला सामने आया है। पिछले साल अक्टूबर महीने तक तो इन्वेस्टर्स के पास चेक के जरिए ब्याज आता रहा, लेकिन नवंबर महीने से चेक आना बंद हो गए। साथ ही हमीरपुर में चल रहे कार्यालय भवन का किराया और कर्मचारियों को वेतन तक भी कंपनी ने नहीं अदा किया। पीटर और ये संस्था के लोगों ने इस मौके पर शिमला के रिज मैदान पर मौजूद लोगों को गुलाब के फूल भी बांटे हैं। इस खास मौके पर मुंबई और शिमला की इन दोनों युवा संगठनों की इस अपील का लोगों पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। वैलेंटाइंस डे के मौके पर पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एंड शिमला की यूथ एक संस्था जो है उसने राजधानी शिमला में लोगों को इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों से भी प्यार करने के लिए जागरूक किया। वैलेंटाइन डे से पहले हिमाचल प्रदेश के फूलों के किसानों की बल्ले बल्ले। करीब 4000 किसान प्रदेश में फूलों की खेती करते हैं, जिनमें महिला किसान भी शामिल हैं। आज हर किसी के पास टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल है, लेकिन सेल्फी के इस दौर ने फोटोग्राफी के धंधे को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के पाउंटा साहिब में बर्ड फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। आसन बैराज वेटलैंड में इस बार पिछले साल के मुकाबले पक्षियों की संख्या बेहद कम है। धर्मशाला में होने वाले भारत पाकिस्तान T20 मैच को लेकर लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। पठानकोट हमले में शहीदों के परिजन तिरंगा यात्रा के जरिए इस मैच के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैच के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे शहीदों के परिजनों का कहना है कि पठानकोट हमले के बाद इस मैच का क्या मतलब है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शनिवार से होगा कम। हालांकि शिमला में बर्फबारी शुरू हो गई है। दुनिया भर में कुल्लू घाटी को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहां कुल्लू में दशहरे और होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बसंत पंचमी के त्योहार को भी मनाने का इनका अपना ही अनूठा तरीका है। बसंत पंचमी के त्योहार को स्थानीय लोग बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं। ये त्योहार पिछले 100 सालों से मनाया जा रहा है।